हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर। आज हम लोग फिर एक बार पढ़ेंगे इस टॉपिक को जिसका नाम है सिंटैक्स। सिंटैक्स जिसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। और आज हम पढ़ेंगे रूल 4 में कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी का बोध कराते हैं, तो उनके साथ वर्ब कैसा होगा। चलते हैं रूल 4 पर। रूल 4, कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट जैसे इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी प्लस नाउन रहे तो उस वाक्य का वर्ब ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार होता है। यहाँ हम देखेंगे इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी प्लस ऑफ प्लस नाउन। इंडेफिनिट नंबर का मतलब होता है जब किसी नाउन की संख्या को दर्शाना होगा और वो संख्या कितनी है उसका कोई अता पता नहीं चलता। बस संख्या एक कलेक्शन ऑफ जो नंबर होता है, बस एक संख्या शो करेगा। और इसमें क्या होगा कि नाउन जो है उसकी मात्रा को बतलाया जाएगा। तो जहाँ संख्या का बोध होगा उसे बोलेंगे इंडेफिनिट नंबर, और जहाँ मात्रा का बोध होगा उसे बोलेंगे क्वांटिटी। चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। ए लॉट ऑफ बुक्स, ब्रैकेट टू बी परचेज्ड। ऑप्शन यहाँ पर है ईच का और आर का। एक और लेते हैं हम लोग, इसी को ले लेते हैं, थोड़ा वो चेंज कर देंगे हम। ए लॉट ऑफ शुगर डैश टू बी परचेज्ड। ऑप्शन इज आर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जो है ए लॉट ऑफ बुक्स, बुक्स क्या आपका है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है। इसका हिंदी क्या होगा, बहुत सारे किताबें। समझे, बहुत सारे किताबों को मतलब खरीदी गई है, बहुत सारे किताबों को। तो यहाँ पर बुक्स है ना, तो ये जो ए लॉट ऑफ होगा आपको क्या मानेंगे, इंडेफिनिट नंबर मानेंगे हम,
क्योंकि यहाँ पर संख्या शो हो रहा है। संख्या शो मतलब क्या कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं अगर उसमें एस और ईएस लगा रहा है तो वो काउंटेबल्स ही रहेंगे। अब कितनी किताबें खरीदी गई इसका कोई आता पता नहीं है, लेकिन नाउन के जरिए इस बात को पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ए लॉट ऑफ जो है आपका इंडेफिनिट नंबर है। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो शुगर दिया गया है इसका मतलब होता है चीनी, और चीनी को हम लोग कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। ये क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो ए लॉट ऑफ का प्रयोग किया गया है ये क्या है? इंडेफिनिट क्वांटिटी। ये क्वांटिटी है और ये क्या है? आपका नंबर है। तो जब भी इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी के बाद, समझे ना, या ऑफ है और फिर नाउन है, या ऑफ है फिर नाउन है, किसी भी इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी के बाद ऑफ रहे और उसके बाद नाउन रहे तो उस वाक्य का वर्ब हमेशा क्या होगा? नाउन के अनुसार होगा। मतलब ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार होता है क्या चीज़? वर्ब। तो इस रूल के जरिए हम लोग पता कर सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में जो लिखा है लॉट ऑफ बुक्स, इसमें आपका आर होगा, और नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें क्या होगा? शुगर को देख करके हम लोग इज मान सकते हैं। और ए लॉट ऑफ के अलावे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी हो सकते हैं नाउन के जरिए। वो कौन कौन से हैं मैं सभी वर्ड्स को मैं दिखाना चाहूँगा। Some more indefinite number और क्वांटिटी। अब मैं कुछ और जो इंडेफिनिट नंबर है और क्वांटिटी है उसे मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि वे सब भी नाउन के साथ आते हैं। तो कभी भी उस चीज़ को देख करके आपको परेशान नहीं होना है, आप उसको देख करके नाउन पर फोकस करेंगे और फिर क्या होगा उसके जरिए आप वर्ब को मानेंगे। देखिए, ए नंबर ऑफ, इसका हिंदी होता है बहुत। बहुत के सेंस में आप लिख सकते हो ए लॉट ऑफ, बहुत के सेंस में लिख सकते हो लॉट्स ऑफ, बहुत के सेंस में लिख सकते हो प्लेंटी ऑफ, बहुत के सेंस में आप लिख सकते हो ए गुड डील ऑफ, बहुत के सेंस में लिख सकते हो ए ग्रेट डील ऑफ, बहुत के सेंस में लिख सकते हो ए लार्ज नंबर ऑफ, बहुत के सेंस में आप लिख सकते हो मोस्ट ऑफ। इसका दो मीनिंग होता है, बहुत या अधिकांश। उसके बाद सम ऑफ है, जिसका हिंदी होगा कुछ। उसके बाद हाफ ऑफ है,
जिसका हिंदी होगा आधा। उसके बाद 2/3 ऑफ, दो तिहाई, ये 2/3 है। अगर या 3/4 कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा, उसे भी लिखते हैं 3/4 ऑफ, यानी 3/4। नेक्स्ट है ऑल ऑफ, यानी सब। उसके बाद है पार्ट ऑफ, एक भाग या हिस्सा। नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ, इसका होता है अधिकांश, हैंडफुल ऑफ, मुट्ठी भर। और भी थोड़ा सा वर्ड्स है, उसे भी देख लेते हैं। जो मेरे पास जानकारी में है वो सारे वर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं। इतना होने के बाद 2-4 और होंगे। रिमाइंडर ऑफ, जिसका हिंदी अर्थ होता है शेष। उसके बाद नॉन ऑफ, जिसका हिंदी अर्थ होता है कोई भी नहीं। उसके बाद है टोटल ऑफ, यानी कुल। नेक्स्ट है परसेंट ऑफ, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रतिशत। उसके बाद है रेस्ट ऑफ, जिसका हिंदी अर्थ होता है बाकी या शेष। और एक और ले लेते हैं हीप्स ऑफ, का मतलब होता है ढेर। समझे? बहुत है। तो जब भी इनके साथ कोई नाउन मौजूद रहेगा तो नाउन के अनुसार ये सभी शब्द जो है अभी जिसके बारे में हमने चर्चा किया, वो कभी आपका इनफिनिट नंबर होंगे तो कभी होंगे क्वांटिटी। ये डिपेंड करता है उसके नाउन पर। और चाहे जो भी हो, ये आपका इनफिनिट नंबर हो या क्वांटिटी हो, वैसे सेंटेंस में अगर वर्ब का डिमांड करता है तो ऑफ के बाद जो नाउन होगा उसी का मान्य होगा। इन वर्ड से कोई मतलब आपको नहीं है। इस पर 2 एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, लेते हैं मोस्ट ऑफ पर। जैसे मान लो दिया रहेगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश कम। उसके बाद हैव या हैज, और दूसरा है मोस्ट ऑफ द डॉट खाली स्थान बीन रिमूव्ड। ऑप्शन है हैज या हैव। तो यहाँ पर जो दिया गया है मोस्ट ऑफ, ये है आपका इंडेफिनिट नंबर, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन है
वो काउंटेबल प्लूरल है, और ये जो मोस्ट ऑफ है ये है क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर जो डॉट है धूलगर्दा वो ये है अनकाउंटेबल नाउन। ये संख्या का बोध करा रहा है और ये जो है संख्या का बोध नहीं करा रहा है, क्योंकि हम लोग धूलगर्दा को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पता चल जाएगा कौन नंबर है और कौन सा क्वांटिटी है। तो इसके हिसाब से हम लोग का जो वर्ब होगा इसमें हैव क्या है, प्लूरल, हैज ए सिंगुलर। तो जो हम लोग का सब्जेक्ट है टेंस ये क्या है, प्लूरल है ना, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। यहाँ भी हैव होगा, और ये अनकाउंटेबल नाउन है और दुनिया का कोई भी अनकाउंटेबल नाउन को रखा गया है सिंगुलर की श्रेणी में। तो डॉट क्या है आपका, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगा आपका यहाँ पर, हैज। और ये जो आपका रूल है कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब इसी रूल में हम लोग चलेंगे, इसके नोट को देख लेते हैं। दो नोट्स हैं उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। नोट ए, नोट ए, यहाँ ए नंबर ऑफ उस लिस्ट में हमने इसको नहीं लिखवाया था, ए नंबर ऑफ को, समझे। रूल 4 में जो जितने सारे शब्द का हमने जिक्र किया उसमें ए नंबर ऑफ नहीं लिखवाए थे। इसका भी कारण है, उसी चीज़ को हमने क्या किया, नोट के जरिए बताने का प्रयास किया। ए नंबर ऑफ तथा द नंबर ऑफ में बहुत अंतर है। ठीक है। ए नंबर ऑफ का हिंदी अर्थ बहुत होता है, जबकि द नंबर ऑफ का हिंदी अर्थ एक निश्चित संख्या होता है। इसलिए ए नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल नंबर में होता है एवं द नंबर ऑफ के बाद, यहाँ छूट गया है, बाद आप लिख सकते हैं, एवं द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर नंबर में होता है।
या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है ए नंबर ऑफ, दूसरा है द नंबर ऑफ। दोनों में काफ़ी डिफरेंट है, बहुत का अंतर है। ए नंबर ऑफ का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है बहुत, आप देख सकते हैं, आप उसको बहुत पढ़ सकते हैं। जबकि द नंबर ऑफ का अर्थ होता है एक निश्चित संख्या, मतलब जो भी संख्या रहेगा उसको मान लेंगे हम लोग। 10 है, 10 क्या हो गया, एक निश्चित संख्या हो गया, मतलब जो भी संख्या रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एक निश्चित संख्या। इसलिए ए नंबर ऑफ के बाद हम लोग जो वर्ब मानेंगे वो क्या होगा, आपका प्लूरल होगा, क्योंकि उसका सेंस क्या है, बहुत। और द नंबर ऑफ के बाद जो हम लोग वर्ब मानेंगे वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्लियर? एक काम करते हैं, उसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। आप लिख सकते हैं ए नंबर ऑफ प्लस नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। क्लियर? और यहाँ पर होगा द नंबर ऑफ प्लस नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। आप देख सकते हैं ये रहा आपका एक हिंट स्ट्रक्चर। यहाँ नाउन आपका दोनों का दोनों प्लूरल ही होगा, हालांकि इसको देख करके आप मानेंगे वर्ब प्लूरल और इसको देख के मानेंगे वर्ब सिंगुलर। इस बात को ध्यान देना होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। नोट ए का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है नोट ए में ही। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ऑप्शन यहाँ पर है हैव और हैज। और दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग। ऑप्शन है इज और आर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दो सेंटेंसेज है, एक है ए नंबर ऑफ से और दूसरा है डी नंबर ऑफ से। दोनों में हमने यूज किया है एस टेंस का, समझे, बस समझाने के लिए। और भी कोई व्यक्ति वस्तु आ सकते हैं काउंटेबल्स में, तो आपको इनसे मतलब नहीं है, जब भी मतलब होगा तो इनसे मतलब होगा। हमने साफ स्ट्रक्चर में अभी हिंट कर दिए थे कि जहाँ ए नंबर ऑफ दिखाई देगा तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल, यानी कि हैव होगा। हैज को माना गया सिंगुलर, हैव क्या प्लूरल है। उसी प्रकार जब डी नंबर ऑफ रहेगा तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। इसमें क्या है, इज और आर में इज को माना गया है सिंगुलर, तो यहाँ पर आपका हैव होगा और इसमें क्या होगा, इज होगा। जो ऑप्शंस में है उसी का मानेंगे सिंगुलर चाहे प्लूरल, उसको देख करके। तो इसका जो हिंदी अर्थ होगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे विद्यार्थी क्या हैं उस परीक्षा में फेल्ड हो गए। जो परीक्षा जो हुआ था उसमें क्या हुआ, फेल्ड हो चुके हैं। कौन, बहुत सारे विद्यार्थी। होता है ना, कभी कभी सेशन ऐसा होता है कि कभी एग्ज़ाम होता है और भारी संख्या में बच्चे फेल हो जाते हैं, तो उसमें हम लिख सकते हैं ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। जो भी सेशन हो बता भी सकते हैं उसको कि इस सेशन में बहुत सारे विद्यार्थी जो है फेल हो चुके हैं। और नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें क्या है कि विद्यार्थियों की निश्चित संख्या, मतलब जो भी संख्या था उस संख्या जो भी रहा होगा उसमें क्या हो रही है, अब इंक्रीजिंग हो रही है। अब वो संख्या जो है बढ़ना शुरू कर दिया है। तो द नंबर ऑफ को देख करके
हम लोग वर्ब क्या करेंगे, सिंगुलर, मतलब कि इसको देखकर ये मानेंगे, इसको देख करके हम लोग क्या मानेंगे, तो इसको मान लेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। नोट ए भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग नोट बी पर। नोट बी, नोट बी पर ध्यान देंगे हम लोग। नोट बी में है, यदि ऑफ के पहले दी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता, रहे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा। ठीक है। उसके बाद जबकि ऑफ के पहले परसेंट, लिस्ट में हमने इसी का नाम दिया था, परसेंट का ही, यही लिस्ट में था परसेंट, इसको नहीं दिए थे इसलिए इसको अलग कर दिया गया। ऑफ के पहले परसेंट रहे तो वर्ब ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। यह देख सकते हो दो अलग अलग वर्ड्स हैं। एक है दी परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता और दूसरा है परसेंट, इसका मतलब होता है प्रतिशत, यानी कि प्रतिशतता और प्रतिशत। इसमें क्या बोल रहा है कि परसेंटेज के बाद कोई नाउन आता है, जैसे दी परसेंटेज ऑफ वाटर या फिर दी परसेंटेज ऑफ मैंगोज, मतलब नाउन तो कोई भी आ सकता है। बात क्लियर। परसेंट सबके लिए बना है, काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद भी नाउन कुछ भी आ सकता है और इसके बाद भी नाउन कुछ भी आ सकता है। थोड़ा सा अंतर ये है कि जब भी कोई नाउन आएगा तो ऑफ लेकर आएगा, जैसे 40% ऑफ मैंगोज, तो जो भी हो तो ऑफ के पहले जो परसेंटेज होगा उसका वर्ब फिक्स है, क्या होगा आपका, सिंगुलर, यानी कि परसेंटेज वाले में केवल परसेंटेज को देख करके हम लोग वर्ब मान लेंगे सिंगुलर। जैसे इज आर होगा तो इज मानेंगे, हैव और हैज होगा तो हैज मानेंगे, मतलब ऐसे मानेंगे। लेकिन अगर ऑफ के पहले परसेंट रहे तो, जबकि ऑफ के पहले परसेंट रहे तो वर्ब जो है ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल होगा। यानी कि परसेंटेज वाले में इसमें नाउन फिक्स कर दिया गया है सिंगुलर, और जबकि इसमें क्या है आपको नाउन को चेक करना होगा। नाउन जो भी रहेगा सिंगुलर हो, प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, तो उसी नाउन को देख करके हम लोग क्या करेंगे, वर्ब को मानेंगे। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल पर, और भी ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल है, द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स डैश स्मॉल, ऑप्शन इज और आर है। हम लोग क्या मानेंगे, इसमें इज मानेंगे। हमको नाउन से मतलब नहीं है क्योंकि परसेंटेज है, इसलिए क्या होगा आपका यहाँ पर इज होगा। मतलब
अच्छे व्यक्तियों की जो प्रतिशत जो है बहुत ही कम है, वाकई में कम मिलेगा। घर में, मोहल्ले में या देश में अगर फाइंड करना चाहिएगा तो अच्छे लोगों की संख्या सबसे कम मिलेगी। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं। 40% इस पर 40% ऑफ द मैंगोज डैश रोटेन ऑप्शन इज और आर। यहाँ परसेंट की बात हो रहा है तो क्या लिखा है कि जबकि ऑफ के पहले परसेंट रहे तो वर्ब ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो ऑफ के पहले परसेंट है तो जो वर्ब होगा ऑफ के बाद, यानी कि यहाँ पर मैंगोज है तो इसको देखना है ना। ये मैंगोज है तो क्या होगा आपका वर्ब, आपका प्लूरल होगा, क्योंकि मैंगोज क्या है, प्लूरल में है। तो क्या होगा 40% ऑफ द मैंगोज आर रोटेन, मतलब उसके पास जितने ही आम थे उस सभी आमों में से 40% जो है, मतलब 40% आम जो है वो सड़े हुए हैं। क्लियर। और नेक्स्ट लेते हैं लास्ट एग्जांपल। 60% ऑफ द शुगर डैश बीन स्टोलन, मतलब चोरी कर लिया गया। ये पास्ट पार्टिसिपल है, ऑप्शन हैज और हैव। यहाँ देख सकते हैं ऑफ के बाद क्या है आपका, चूँकि परसेंट वाले में परसेंट से मतलब नहीं है, नाउन से मतलब है। तो ऑफ के बाद क्या है, शुगर। शुगर गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नहीं, ये अनकाउंटेबल है। तो इसके लिए क्या होगा, हम लोग हैज मानेंगे, यानी कि इसका जो आंसर होगा आपका हैज होगा। यानी कि चीनी के जो 60% भाग जो है वो चोरी कर लिया गया, समझे। यानी कि आधे से अधिक जो है चीनी को चुरा लिया गया है, यहाँ लिखा हुआ है। तो एक बार फिर हम आपको रिपीट करना चाहेंगे कि जब भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट अगर परसेंटेज रहता है तो उसमें कोई नाउन से मतलब नहीं है, आप उसको देख करके वर्ब मानेंगे सिंगुलर। जबकि परसेंट वाले में क्या होता है कि जब परसेंट का प्रयोग किया रहेगा तो इसके बाद जो ऑफ के बाद जो नाउन आता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो, उसको देख करके हम लोग वर्ब मानेंगे और वर्ब उस नाउन पर डिपेंड करता है। इस चीज़ का हम लोग ख्याल करेंगे। और यहाँ से रूल 4 जो है कम्प्लीटली फिनिश होता है। और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में रूल 5 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।